जनकपुरी जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पहुंच रहे थे तो वहां सुंदर सुंदर बाग, सुंदर सुंदर नदी, तालाब, दृश्य ही बिल्कुल अलग था। और राजा जनक का जो महल था ना, उसमें वज्र के दरवाजे लगे थे। हीरों की तो किवाड़ लगी थी और राजा और मगध लोग उनके दरवाजे पर हमेशा भीड़ लगाए रहते थे। और उनके जो सूरवीर सेनापति और मंत्री थे ना, उनके घर भी बिल्कुल राजमहल की तरह थे। क्या कहने, नदी, तालाब और बाग, अलग दृश्य था। बड़े बड़े राजा महाराजा जो कि बागों में डेरा डाले हैं, वो दृश्य ही बड़ा अलौकिक था। तो विश्वामित्र महामुनि जब दोनों भाइयों को लेकर पहुंचे, नजदीक पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख के उनका भी मन बड़ा आनंदित हुआ। और वहां जब देखे सुंदर सुंदर बाग, आमों का बाग अलग था, नदी तालाब की सौंदर्य ही अलग थी, तो उनका भी मन किया कि यहीं कहीं हम लोग रुक लें। तो भगवान राम से कहते हैं कि मेरा मन करता है कि यहीं डेरा डाल दिया जाए। तो भगवान राम को भी अच्छा लगा, वो भी कुछ नहीं बोले, कहा हाँ गुरुजी, जैसा आप समझिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं वो डेरा डाल दिए अपने। इधर जब मिथिला पर महाराज जनक को जब ये पता चला कि मुनियों के स्वामी विश्वामित्र महामुनि आए हैं और डेरा डाल के वहाँ बैठे हैं, तो वो उनके दिमाग में आया कि चलो उनको ले आया जाए। तो अपने शुभ चिंतक मंत्री ब्राह्मण गुरुजी सतानंद को लेके वो चल दिए और गए। तो वहाँ विश्वामित्र जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँच के विश्वामित्र के चरणों में अपना सर नवा दिए और काफ़ी देर तक हालचाल हुआ। विश्वामित्र जी भी उनको आशीर्वाद दिए, हालचाल हुआ, सबको बैठाए, ब्राह्मणों को भी प्रणाम किए। तो थोड़ी देर में प्रभु और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गए थे फुलवाड़ी देखने, थोड़ी देर में वापस आए। तो जब इन दोनों भाइयों को ये लोग देखे, जनक जी और ब्राह्मण लोग और गुरु सतानंद जो गए थे इनके साथ, वो सब देखे तो उनका रूप, तेज, शील देख के अचंभव मान गए और सब लोग उसके खड़े हो गए। और जनक जी तो एकदम एक टक भगवान को देख रहे थे। उनकी सब सुधि बुध भूल गई थी कि क्या हो रहा है, ये कौन है। उनके दिमाग में यही नहीं आ रहा था कि हैं कौन ये। तो बहुत देर तक हाथ जोड़े से खड़े थे। उसके बाद विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, हे प्रभु, हमको ये बताइए कि ये स्वयं प्रभु के अवतार तो नहीं है, या वेद लोग जिनका नेत नेत कर बखान करते हैं वो तो नहीं है, या कहीं कि मणि है, ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग जो बिल्कुल उलझ गया है, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे छिपाव मत कीजिए,
मुझको बताइए, सत्य सत्य बताइए, ये कौन है ये लोग। तो विश्वामित्र मुनि जी हंसे। हंसने के बाद में कहे, हे राजन, आपकी बात मिथ्या नहीं होगी, आपने जो कहा है वही सत्य है। ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण हैं, रूप तेज की राशि हैं। जगत में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इनको देख के चकित न हो जाए। ये रकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने मेरे साथ भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। असुरों को मार के मेरे यज्ञ की रक्षा करते हैं। ये वो हैं कि राजा जनक हाथ जोड़ के मुनि को कहने लगे कि हे मुनि, आपके पुण्य प्रताप से तो मैं धन्य हो गया। सुंदर श्याम ये दोनों भाई आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। इनकी आपस की प्रीत बहुत ही अच्छी लगती है। उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया, मन आनंद से भर गया। वो कहने लगे कि जैसे जीव और ब्रह्म आपस में तारतम्य बना के रहते हैं ना, उसी तरह दोनों भाई रहते हैं। मैं तो देख के एकदम से सम्मोहित हो गया, आनंद आ गया। प्रभु के ऊपर दृष्टि बार बार देख रहे हैं, वहां से दृष्टि हटने का नाम नहीं ले रही है। इतना ज्यादा जनक जी वो हो गए थे प्रभु को देख के। आनंद से शरीर इतना प्रफुल्लित था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो बार बार मुनि की प्रशंसा करके और विनय पूर्वक मुनि से के चरणों में सिर नवा के मुनि और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेके वो नगर की ओर चल दिए। नगर की ओर चल दिए तो नगर में जब पहुंचे तो वहां सबसे सुंदर महल जो था, जो सभी ऋतुओं में सुहावना था, सभी ऋतुओं में सुखदायक था, उस महल में इन दोनों सबको ठहरा दिए और उनकी बहुत प्रकार पूजा की, सेवा की। उसके बाद मुनि को चरण में शीश नवा के और वहां से विदा मांग के जनक जी चले गए। जनक जी चले गए तो रकुल मणि के स्वामी भगवान श्री राम, मुनि विश्वामित्र, लक्ष्मण समेत ऋषियों के साथ भोजन किए। भोजन करके विश्राम किए। विश्राम करने के बाद में भ्राता लक्ष्मण सहित सब लोग बैठे थे। 2 पहर बीत चुका था, 1 पहर बाकी था। अब देखिए, लक्ष्मण जी के हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा थी कि जनकपुरी नगर घूम के हम देखें हमें, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे किसी से। प्रभु श्री राम का डर था और मुनि विश्वामित्र से सब कुछ चाहते थे। इस कारण वो किसी से कह नहीं पाते थे, मैं कहूं कैसे। और ये सोच सोच के मुस्कुराते थे बस केवल। तो प्रभु अंतर्यामी हैं, भक्त वत्सल प्रेम में पिघल जाते हैं। भाई लक्ष्मण के मन की, हृदय की बात वो जान गए, समझ गए, बिना उनके कहे समझ गए भगवान। तो ऋषि मुनि से जो है बड़ी विनय पूर्वक वाणी में प्रभु श्री राम ने कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण जी को इतना डर और सकुचा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं,
इनकी लालसा है कि हम लोग जनकपुरी नगर घूम के देखें हमें। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको ले जा करके नगर दिखला के और वापस तुरंत आ जाऊंगा। तो अब देखिए भक्त वत्सल भगवान पिघल गए, समझ गए, अंतर्यामी भगवान। प्रभु। तो मुनि ने कहा कि हे सुख के सागर, हे भक्तों के मन को जानने वाले, हे दीनानाथ, आप नीति का पालन कैसे नहीं कर सकते हो? आप तो सभी को सुख देने वाले हैं। आपका गुणगान पूरा जगत करता है। आप जाइए और दोनों भाई नगर में भ्रमण कीजिए और अपने सुंदर मुख को दिखा के सभी के नेत्रों को सफल बनाइए, सभी के जीवन को सफल बनाइए। और आप दोनों भाई जाएं। ऐसा जब ऋषि ने कहा तो प्रभु ने ऋषि को प्रणाम किया उनके चरणों में, और दोनों भाई वहाँ से चल दिए। जब दोनों भाई वहाँ से चल दिए, क्योंकि वो शोभा के सागर थे, शोभा के समुद्र थे, तो उनकी शोभा देख के जो बालकों का झुंड था बाहर, वो इनके साथ हो लिया, क्योंकि इनकी शोभा बड़ी अलौकिक थी। इनकी शोभा बड़ी अलौकिक थी। बड़े बड़े हाथ, सुंदर सा चेहरा, सिंह जैसी गर्दन, पीला वस्त्र पहने, चौड़ी छाती, सुंदर गजमाला पहने हुए, और तिलक की तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दोनों भाई की जोड़ी जब दोनों देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सब लोग। सारे बच्चे जितने थे, लड़के थे, सब देख के मंत्रमुग्ध थे। क्योंकि ये घुंघराले बाल, चौकोर टोपी लगाए थे, धनुष बाण लिए दोनों भाई इतना शोभायमान हो रहे थे। एड़ी से चोटी तक सुंदर थे, इतने सुंदर थे प्रभु। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार निवेदन करके समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मानस की चौपाई, एक एक चौपाई 1,000 मंत्र के बराबर है। आप लोग इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को चलाइए। ये सनातन धर्म के लिए बनाई जा रही है। संस्कृत को बढ़ाने के लिए, प्रभु श्री राम के प्रेम को जागृत करने के लिए, आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको चलाइए, चला के रखिए, और उसका अगर हो सके तो श्रवण करें। इससे सीख हमको ये मिलती है कि प्रभु के से अगर प्रेम करेंगे, अब देखिए लक्ष्मण जी का प्रेम किस तरह का था, प्रभु को पता चल गया, तो भगवान को पता चलने में देर नहीं है। आप अपने प्रेम को, अपने श्रद्धा को, अपने उसके ठीक से रखिए, अपने आप प्रभु को पता चल जाता है। तो इसलिए उसको जब ठीक रखेंगे तो आप लोगों का जितना भी कार्य है, जितना भी वो है, वो सब अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।